नोट कर लिया सबने? अब ये क्वेश्चन कितने बच्चे बना लेंगे आराम से? गुड, भूल गए हो? ओके चलो इनिशियल स्टेप्स बता दूं, चलो चेक करना है इधर पे। सबसे पहला स्टेप, इस पूरे सम को s से डिनोट कर दो, s इज इक्वल टू दिस अप टू n टर्म्स। लक्ष्य मैं देख रहा हूं ना, तो बहुत धीरे धीरे कर रहा है सारे काम। यहां तक हो गया? सेकेंड स्टेप में क्या करो, 8 कॉमन निकाल लो। अगर 9 जो भी हो, मतलब वो टर्म कॉमन निकाले। 7 होता तो 7 निकाल लेते, 6 होता तो 6 निकाल लेते, 9 होता तो नहीं निकालते, वैसे ही रहने देते, बाकी सब में निकाल लेंगे। तो 8 निकाल लिया हमने कॉमन, तो क्या बच जाएगा? ये 1 प्लस 11 प्लस 111 प्लस सो ऑन अप टू n टर्म्स। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, ऊपर 9 से मल्टीप्लाई, नीचे 9 से डिवाइड, मतलब 9 ऊपर नीचे दोनों तरफ आ गया। क्या ये अगला स्टेप भी सबको समझ में आ गया? अब ये वाला 9 जाएगा अंदर, ये 9 जब अंदर जाएगा, 8/9 बाहर है, अंदर जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, 9 प्लस 99 प्लस 999 प्लस सो ऑन अप टू n टर्म्स। एक बार चेक करो यहां तक सबको क्लियर है क्या? हाँ, कैसे किया ये? फॉर्मूला लगा दिया सीधा, लेकिन इसको प्रूव करके दिखाना पड़ेगा ना यार। वो फॉर्मूला तो शॉर्टकट बना है इसी से। यहां तक हुआ सबका? अब 8/9, अब ये जो 9 है इसको क्या लिखेंगे, 10 - 1। 99 को क्या लिखेंगे बताओ, 100 - 1। 999 को क्या लिखेंगे, 1000 - 1, एंड सो ऑन अप टू n टर्म्स। क्या यहां तक सबको क्लियर है? अब यहां पर अगर फर्स्ट टर्म देखोगे तो 10, 100, 1000 एंड सो ऑन, ये क्या फॉर्म कर रहा है, जीपी। तो इन टर्म्स को अलग कर लो, इन टर्म्स को अलग कर लो, तो ये हो जाएगा 8/9 अंडर ब्रैकेट, इधर पे आ जाएगा 10 प्लस 100 प्लस 1000 प्लस सो ऑन अप टू n टर्म्स। तो ये n टर्म्स बना रही है जीपी, और यहां पर आ जाएगा -1 -1 -1 एंड सो ऑन। ये 10 टर्म्स, ये n टर्म्स बना रही है एपी। ये एपी जीपी कुछ भी नहीं है, ये समझ लो नॉर्मल -1 है। यहां तक क्लियर हो गया? तब मुझे ये बताओ, इन सब का सम निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी, एसएन का फॉर्मूला क्या होता है? ये कितने बच्चों को याद है, पहले वो बता दो। 3 4, हाँ बता। एस एन फॉर जीपी, ए आर टू दी पावर n -1 अपॉन r -1, जीपी के लिए बोल रहा हूं। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ए के प्लेस पे क्या आ जाएगा, 10। आर की पावर, आर की वैल्यू भी कितनी है, 10, तो आर की पावर n -1 अपॉन r -1, मतलब क्या हो जाएगा, 10 -1। ये समझ में आ गया? और -1 -1 -1 कितने बार आ रहा है, n टाइम्स आ रहा है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, -n। एक बार कंफर्म करो ये क्लियर है सबको? तो ये हो जाएगा 8/9 अंडर ब्रैकेट 10/9, ये हो जाएगा 10 की पावर n -1 -n। दैट्स इट, खत्म। ये आ गया आंसर। समझ में आया क्या? प्रखर तेरे को समझ में आया? पक्का? ओके, बना लोगे ना सब? अब एक इसी तरह का बड़ा फेमस क्वेश्चन है, ऐसा वाला क्वेश्चन, 0.1 प्लस 0.11 प्लस 0.111 प्लस सो ऑन अप टू n टर्म्स। चलो इसका सम निकाल के बताओ, सेम पैटर्न फॉलो करके। उमांश क्लियर है ना ये क्वेश्चन? और तूने कर लिया जो काम बोला था करने के लिए? अरे क्यों, देखा ना मुझे नोटबुक कहां से कहां तक किया, वो चेक करूंगा मैं।
वीडियो मतलब नहीं लिखा नहीं है क्या? मैं नहीं मानूंगा उसको, कुछ नहीं किया ये मानूंगा मैं तो। ठीक है, सॉल्व करो जल्दी ये क्वेश्चन सारे बच्चे जो मैंने नेक्स्ट दिया है। सार्थक ऑनलाइन कनेक्टेड है, सॉल्व कर रहा है? बताओ जल्दी क्या रहा है? देखो अगर पॉइंट वाली चीजें परेशान करती है ना तो इसको फ्रैक्शन में भी बदल सकते हो, जैसे कि 1/10 प्लस 11/100 प्लस 111/1000, ऐसा करके सॉल्व कर लोगे तो भी सही रहेगा अप टू एन टर्म्स। फिर यहाँ कॉमन तो कुछ निकालने के लिए है नहीं, ऊपर मल्टीप्लाई करो नीचे मल्टीप्लाई करो, किससे? 9 से, तो इधर हो जाएगा 1/9 और ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो 9/10 प्लस 99/100 प्लस 999/1000 एंड सो ऑन अप टू एन टर्म्स। क्या ये किया सबने? कंफर्म करो ये यहां तक हुआ। फिर उसके बाद ये जो 9/10 है उसको क्या लिख लोगे? 10-1/10। 99/100 है उसको क्या लिखोगे? 100-1/100। अगली टर्म को क्या लिखोगे? 1000-1/1000 एंड सो ऑन अप टू एन टर्म्स। अब ये 3 स्टेप मेरे चेक करो और बताओ क्या ये क्लियर है सभी को? ठीक है, किसी का आ गया आंसर? नहीं आया? अगला स्टेप तुम लोग सजेस्ट करो क्या होना चाहिए। इसको अलग कर दो, 10/10 अलग -1/10 अलग, वैसे क्या हो जाएगा? 100/100 अलग -1/100 अलग। अगला टर्म क्या हो जाएगा? 1000/1000 अलग -1/1000 अलग। ऐसा करते हुए अप टू एन टर्म्स। क्या ये समझ में आ गया? अब ये 10/10 कटेगा तो कितना बन जाएगा? 1। 100/100 कटेगा 1, 1000/1000 कटेगा 1, तो यहां आ गया 1/9। अब एक एक टर्म को लिख रहा हूं, जैसे 1 - 1/10 ये आ गया। अगला कितना आएगा? प्लस 1 - 1/100 प्लस 1 - 1/1000। क्या ये समझ में आ रहा है सभी को? अब यहां पर 1 तो आ रहा है, कितने बार आ रहा है? 1 बार, 2 बार, 3 बार, ऐसा करते हुए कितने बार आ रहा है? n टाइम्स। तो जो 1 n टाइम्स ऐड हो रहा है उसको हम कर देते सीधे सीधे n। समझ गए? और बाकी ये वाली जो टर्म है ना उनमें से माइनस कॉमन निकाल लेता हूं। इनफैक्ट -1/10 कॉमन निकाल लेता हूं। नहीं यार, -1/10 कॉमन निकालूंगा तो कंफ्यूज हो जाओगे क्या? नहीं होंगे, चलो -1/10 कॉमन निकाल लेता हूं। तो कितना बच जाएगा यहाँ पर? पहली टर्म बन जाएगी 1, दूसरी टर्म कितनी हो जाएगी? +1/10। समझ गए ना? प्लस क्यों हो गया? क्योंकि माइनस कॉमन निकाला है। तीसरी टर्म क्या हो जाएगी? +1/100 प्लस सो ऑन। क्या ये क्लियर हो गया? और इसमें कितनी टर्म्स है? n टर्म्स। ब्रैकेट क्लोज, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। यहां तक सबको क्लियर हो गया? अब इस जगह पे क्या लगा दोगे? सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ जीपी का फॉर्मूला जो मैंने वहां हाईलाइट करके रखा है, एसएन का फॉर्मूला। तो एसएन के लिए ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहां पर? 1 फर्स्ट टर्म। और आर कॉमन रेशियो कितना हो जाएगा? कितना होगा कॉमन रेशियो? 1/10, या उसको आप 0.1 भी ले सकते हो, 0.1। तो एसएन का फॉर्मूला में एक छोटा सा चेंज होता है,
अगर r की वैल्यू 1 से छोटी होती है तो क्या, हाँ, तो क्या चेंज हो जाता है, ये a 1 माइनस आर की पावर n अपॉन नीचे में क्या आ जाता है 1 माइनस आर, ये फॉर्मूला बदल जाता है। क्या ये सबको समझ में आ गया? हटा दो फिर ये मैं, इसके बाद फाइनल आंसर बताओ क्या होगा। ये हो गया 1/9 अंडर ब्रैकेट n माइनस 1/10। हाँ बताओ क्या लिखूंगा, a मतलब 1 माइनस 0.1 की पावर n अपॉन 1 माइनस 0.1। क्या ये क्लियर हो गया? तो ये हो गया 1/9 अंडर ब्रैकेट n माइनस 1/10, ये आ जाएगा 1 माइनस 0.1 की पावर n अपॉन ये कितना आ जाएगा 0.9। क्या ये क्लियर हो गया? 0.9 और 10 मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा 9। तो 1/9 अंडर ब्रैकेट n माइनस 1 माइनस 0.1 की पावर n अपॉन कितना आ जाएगा 9। दैट्स इट, ये आपका फाइनल आंसर है। और भी सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं जैसे 9n और वो 81 एंड सो ऑन। ओके, बट प्रोसेस क्लियर है? तो मेरे ख्याल से एपी जीपी में जो सबसे ज्यादा चांस सारे स्कूल में जिस क्वेश्चन के आने की वो इसकी, किसी में और भी पहले आया क्या ये प्री बोर्ड हाफ ईयरली ऐसे कुछ कुछ आया है ना? हाफ ईयरली में तुम दोनों के तीनों के स्कूल में आया है, उसके में भी है, उसके में भी आया है, अच्छा इसके में भी आया है और किसी के में भी। देखिए तो ये मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए सबसे पहले मैं यहीं से शुरुआत कर दिया। चलो अब कुछ ऐसे बचपने वाले क्वेश्चन देखते हैं एक बार, जो तुम लोग ऐसी चुटकियों में बना लोगे या नहीं बना पाओगे, देखते हैं। फाइंड द 12th टर्म, देखो फाइंड द 12th टर्म फ्रॉम द एंड, फाइंड द 12th टर्म फ्रॉम द एंड, END वाला एंड, from the end of AP 3, 5, 7, 9 up to 201, 10th term from the 12th term from the end। ऐसे ही बना लोगे, एपी का क्वेश्चन भी आ जाता है ना? नहीं, चैप्टर का नाम है सीक्वेंस एंड सीरीज, जिसमें एपी और जीपी दोनों रहते हैं। पुरानी बुक में दोनों के अलग अलग एक्सरसाइज थे। अब ये जो पेपर है ना, ये केपीएस ढूंढा का हाफ ईयरली वाला पेपर है, इसी साल का, इस साल का नहीं पिछले साल का, शायद 2023-24 पिछले साल का है, तो आया नए सिलेबस का ही है। तो कितने बच्चों को ये बन जाता है? हो जाता है, गुड। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का सिंपल तरीका, जी एपी को रिवर्स ऑर्डर में लिख दो। तो पहला टर्म हो गया 201, अगला टर्म हो जाएगा 199, 197 एंड सो ऑन। अब यहां से ए की वैल्यू हो गई 201, ठीक है। डी, अच्छा एपी में ना डी होता है, कॉमन डिफरेंस होता है, तो कॉमन डिफरेंस कितना होगा इसका? -2। रिवर्स ऑर्डर में लिखने पे कॉमन डिफरेंस हो जाएगा -2। कौन सी टर्म निकालनी है? 12th टर्म। तो A12 निकालना है, तो A12 का फॉर्मूला क्या होगा? A + 11D। क्या ये क्लियर है सबको? अब वैल्यूज पुट कर दो, तो A12 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? A के प्लेस पे 201 + 11 और D के प्लेस पे कितना आ जाएगा? -2। सॉल्व करो, कितना आ रहा है? 179। ओके, शायद करेक्ट है। 201 - 22 दैट इज इक्वल्स टू 179। ओके, आ गया सबका? चलो, ये क्वेश्चन कितने मार्क्स के लिए पूछा गया था? 2 नंबर के लिए पूछा गया था ये प्रश्न, केपीएस ढूंढा के एग्जाम में। और अगर कोई बच्चे इसे भी नहीं बना सकते तो उनके लिए एक ऑप्शन भी था। ऑप्शन है फाइंड द 4th टर्म, फाइंड द 4th टर्म फ्रॉम द एंड, फ्रॉम द एंड ऑफ जीपी, फ्रॉम द एंड ऑफ जीपी, 4th फ्रॉम एंड ऑफ जीपी। जीपी की टर्म्स है 2/27, 2/9, 2/3 ... अप टू 162। ठीक है, तो जीपी के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको पहले एक बार ब्रीफ कर देता हूं। जीपी की जो फर्स्ट टर्म होती है उसको डिनोट किया जाता है ए से। जीपी में कॉमन रेशियो यूज होता है। कॉमन रेशियो को किससे डिनोट करते हैं? आर से। और कॉमन रेशियो आर कैसे निकलता है? A2/A1
या फिर A3/A2 से। इसकी जो nth टर्म होती है वो कैसे निकाली जाती है, उसको डिनोट तो an से किया जाता है, निकालते कैसे हैं? AR⁻n-1, ये उसकी nth टर्म को निकालने का फॉर्मूला होता है। क्या ये चीजें क्लियर है? और सम ऑफ n टर्म्स तो पता ही है, वो अभी थोड़ी देर पहले लिखाया था मैंने। क्या फॉर्मूला बता सम ऑफ n टर्म्स का प्रखर, SN का, जीपी के लिए? तो नहीं पढ़ेंगे इसके पहले? क्यों? SN का फॉर्मूला होता है AR⁻n-1/R-1, ये फॉर्मूला होता है। चल कोई बात नहीं, बाकी बच्चे ट्राई करो एंड से फोर्थ टर्म निकालने का, ठीक है? अब मैं इतना हिंट कर दिया। प्रखर तू मेरी बात इधर ध्यान से सुन। जैसे इस क्वेश्चन में अगर मैं a की बात करूं तो a की वैल्यू अभी फिलहाल मेरे लिए क्या है, 2/27। अगर मैं r कॉमन रेशियो निकालना चाहता हूं तो सेकेंड बाय फर्स्ट करना पड़ेगा, तो सेकेंड टर्म मतलब 2/9, फर्स्ट मतलब 2/27। समझा गया? तो ये 2 कट जाएगा, 27 गया ऊपर, 9 आया नीचे, 9 3 जा 27, तो r की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, 3। समझा? ये नॉर्मल तरीका। अब अगर मान ले तेरे को स्टार्टिंग से फोर्थ टर्म बोलता तो A4 फॉर्मूला कौन सा लगाता, ये वाला फॉर्मूला लगाता, AR की पावर 4-1, मतलब AR की पावर क्या हो जाता, 3। तो A की वैल्यू तेरी कितनी है, 2/27, और R की वैल्यू कितनी है, 3, और उसकी पावर 3। समझ गए कि नहीं ये चीज? तो ये कट जाता तो आंसर आता 2। लेकिन ये कौन सी सिचुएशन में, जब स्टार्टिंग से फोर्थ टर्म बोलता। लेकिन ये कहां से फोर्थ टर्म बोल रहा है, एंडिंग से। तो एंडिंग से फोर्थ टर्म निकालने के लिए इसको रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे। हाँ, तो मेरा क्वेश्चन है रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे तो पहली टर्म 162, दूसरी टर्म कौन सी होगी? तो जैसे एपी में, करेक्ट, जैसे एपी में क्या होता है, कॉमन डिफरेंस का साइन बदल दिया जाता है। जीपी में साइन नहीं बदलते, आर को रेसिप्रोकल कर देते। जैसे आर की वैल्यू 3 थी नॉर्मल में, तो रिवर्स में क्या हो जाएगी वो 1/3। तो फर्स्ट टर्म यहां पर कितनी हो जाएगी, 162/3, जो कितना आएगा 162, 3 5 15, 3 4 12, मतलब कितना हो जाएगा 54। इसी तरीके से रिवर्स ऑर्डर में टर्म्स लिखो, क्या क्या आएंगी? यार हमने बायनोमियल एक्सपेंशन का भी रिवीजन नहीं किया है ना, उसके बहुत से क्वेश्चन आते हैं। हाँ, नहीं आया क्या? अरे यार बताना था ना। तो हो गया क्या, सबका बन गया? कितना आ रहा है आंसर? 6। ओके ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ये वाला क्वेश्चन भी आया, 0.7 + 0.77, ये तो बना ही लोगे ना, फिर सिमिलर क्वेश्चन है। हाँ, ये क्वेश्चन नोट करो, द सम ऑफ टू नंबर्स, द सम ऑफ टू नंबर्स, द सम ऑफ टू नंबर्स is 6 times, is 6 times their geometric mean,
the sum of two numbers is 6 times their geometric mean. Show that the numbers are in ratio. Show that the numbers are in ratio. Show that the numbers are in ratio 3 plus 2 root 2. 3 plus 2 root 2 is to 3 minus 2 root 2. Show that the numbers are in ratio 3 plus 2 root 2 is to 3 minus 2 root 2. That's it. Start करो सॉल्व करना. बनेगा या बताओ इसको. ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, अर्थमेटिक मीन क्या होता है, दोनों का मतलब समझो. अर्थमेटिक मीन एम से डिनोट करते, किसी भी दो नंबर का अर्थमेटिक मीन उनका एवरेज होता है a प्लस बी बाई 2. ज्योमेट्रिक मीन जीएम से डिनोट करते हैं, किसी भी दो नंबर का ज्योमेट्रिक मीन रूट ए बी ऐसा होता है. क्या ये क्लियर हो गया? तो अभी क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि क्या बोला मैंने क्वेश्चन, द सम ऑफ टू नंबर्स, तो दो नंबर का सम मतलब a प्लस बी इज इक्वल टू 6 टाइम्स देयर ज्योमेट्रिक मीन. a और b दो नंबर है. जैसे एक एग्जांपल के लिए मैं ये बोलता हूं कि 3 और 7 का अर्थमेटिक मीन क्या है. 3 और 7 का अर्थमेटिक मीन क्या है? तो 3 और 7 का अर्थमेटिक मीन क्या हो जाएगा 3 प्लस 7 बाई 2, जो कितना आ जाएगा 5. अगर मैं पूछूं 3 और 7 का ज्योमेट्रिक मीन क्या है, तो क्या लिखेगा रूट ओवर 3 इंटू 7, मतलब कितना हो जाएगा रूट 21. समझ में आ गया क्या है? ठीक है. तो वैसे ही a और b दो नंबर है और उनका जो सम है वो 6 टाइम्स है उनके ज्योमेट्रिक मीन के. तो इक्वेशन क्या लिख रहे हो बताओ आयुष. a प्लस b इज इक्वल्स टू 6 रूट ए बी. क्या ऐसा लिखा आप लोगों ने? 6 उधर अपॉन में लिखा, मल्टीप्लाई में लिखा, तो गलत लिखा, तो क्वेश्चन को समझ नहीं पाया. सम ऑफ टू नंबर्स इज 6 टाइम्स देयर ज्योमेट्रिक मीन. दो नंबर का सम उसके ज्योमेट्रिक मीन का 6 गुना है, 6 टाइम्स है. क्या ये क्लियर हो गया? अब बोल रहा है कि शो करना है कि उन नंबर्स का जो रेशियो है a इज टू b की जो वैल्यू है वो ये आएगी. a इज टू b इज इक्वल टू दिस, ये आपको प्रूफ करना है. क्या ये क्लियर हो गया सबको? चलो स्टार्ट करो इसको सॉल्व करना. इतना हिंट काफी नहीं है क्या? अभी भी नहीं बनेगा? चलो ठीक है. इसके बाद देखो क्या करना. इसके बाद आप इस 6 को दो पार्ट में ब्रेक कर देना. एक लिखना 3 इंटू 2 रूट ए रूट बी. मैंने क्या किया समझ में आ गया? अब जो 2 रूट ए रूट बी है उसे नीचे भेज देना. तो a प्लस बी अपॉन 2 रूट ए रूट बी इज इक्वल टू 3. स्टेप बाय स्टेप मेरे साथ में सॉल्व करते चलो. इट इज लाइक ए डेरिवेशन. आप ऐसा है उसको नहीं कर सकते, समझ रहे हो? अब एक चीज आपने सुनी है कई बार जिसका नाम है कंपोनेंडो डिविडेंडो. सुना है कि नहीं? क्या करते हैं उसमें? न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर. एक एग्जांपल के लिए मान लो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर 3/2 है, तो कंपोनेंडो डिविडेंडो अगर लगाऊंगा तो न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, ये कितना हो जाएगा 3 + 2 अपॉन 3 - 2. समझ में आया ये प्रोसेस? तो ये कंपोनेंडो डिविडेंडो यहां पर लगाएंगे. तो न्यूमरेटर मेरे पास क्या है a प्लस बी, प्लस डिनोमिनेटर मतलब 2 रूट ए रूट बी. नीचे आएगा न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, तो a प्लस बी माइनस 2 रूट ए रूट बी इज इक्वल टू, राइट साइड में कितना हो जाएगा बताओ ये 3 + 1 अपॉन. क्या ये क्लियर हो गया सबको? अब जो a प्लस बी है उसे मैं ऐसे लिखता हूं रूट ए का स्क्वायर. a को मैंने लिख दिया रूट ए का स्क्वायर, b को मैं लिख दिया रूट बी का होल स्क्वायर, प्लस 2 रूट ए रूट बी हो गया. और डिनोमिनेटर वाली टर्म्स क्या हो जाएगी रूट ए का होल स्क्वायर प्लस रूट बी का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा -2 रूट ए रूट बी. राइट साइड में कितना हो जाएगा ये 4/2. एक बार कंफर्म करो यहां तक क्लियर हो गया?
आया समझ में यहां तक? हाँ, क्या कर रहा है उमांश, जल्दी कर, यहां तक करो। समझ गया तो सॉल्व करना, आगे किसका वेट कर रहा है? और जो जो समझ चुके हैं इस स्टेप के बाद वो स्टार्ट करो सॉल्व करना। इसके बाद न्यूमरेटर में आइडेंटिटी लग जाएगी a प्लस बी का होल स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। नहीं, होल स्क्वायर को उधर भेज देना तो रूट हो जाएगा। यहां तक आया सबका? इसके बाद आप लोगों ने इसे ऐसा लिख दिया होगा, रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर अपॉन रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू 2। एक बार चेक करो यहां तक आया सबका? इसके बाद का स्टेप क्या होगा? हाँ, एक सेकंड बोलने दे। हाँ, तो ऑलरेडी एक तरफ तो स्क्वायर है ही, और ये जो स्क्वायर है ना ये उधर जाएगा, तो उधर पे क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। इसको स्क्वायरिंग बोथ द साइड नहीं बोलते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ द साइड, ये बोलना सही होगा। तो राइट साइड में कितना हो जाएगा, √2। क्या ये वाला स्टेप क्लियर हो गया सबको? हाँ, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे क्या आएगा बताओ? फिर से कंपोनेंट और डिविडेंड अप्लाई करेंगे, क्योंकि हमें ए और बी का रेशियो चाहिए ना, a बाय बी चाहिए। तो ऐसा करने से वो टर्म एक और कम हो जाएगी, समझ रहे हो कि नहीं? ऊपर से बी हट जाएगा और नीचे से ए हट जाएगा। चलो अप्लाई करो। ब्रैकेट प्रॉपरली यूज करना, चेक करो ऐसा आया क्या? फिर जब ब्रैकेट खोलोगे तो ये और ये टर्म कटेगी, यहां पर ये और ये टर्म कटेगी, ये रूट बी और ये रूट बी 2√b बनेगा। तो ऊपर में 2√a, नीचे में 2√b, राइट साइड में √2+1 अपॉन √2 - 1। चेक करो यहां तक हुआ क्या? फिर ये दोनों भी कट जाएगा, तो फाइनली आपके पास क्या बच जाएगा, √a/b इज इक्वल टू √2+1 अपॉन √2 - 1। यहां तक हो गया सबका? हमें निकालना क्या है, a/b निकालना है। हमें क्या मिला है, √a/b मिला है। तो क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ द साइड। करो स्क्वायरिंग बोथ द साइड। मैं तुम लोगों को कई बार बोल बोल के इस चीज के लिए थक गया कि तुम लोग क्वेश्चन पेपर खोजो, नहीं खोजते हो स्कूल के। अब मैं क्या कर रहा हूँ, जो मेरे पास है पुराने जो भी स्कूल के, उस स्कूल के करवा देता हूँ। कुछ तो बेनाम स्कूल है जो अपने क्वेश्चन पेपर के ऊपर अपना नाम भी नहीं छापते, ठीक है? ये तेरी स्कूल होगी लग रहा है, आदर्श वाले ऐसा करते हैं, रहता है क्या? है क्या अभी? हाँ दो ना। बाकी लोग सॉल्व करो, उसको आ गया क्या? 5, 15 और 18। अच्छा, ये तुम्हारी स्कूल है क्या? हम्म
नहीं, ये लिटिल फ्लावर वाला ही शायद अपना नाम छुपा रहे हैं। हटा दो इसको, फिर मैं बन गया सबका, किसी का नहीं आया ऐसा कोई? तेरा आया कि नहीं आया? तेरा आयुष नहीं आया ना? इधर a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएगा ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2√2। इधर a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये बन जाएगा 3 प्लस 2√2, 3 माइनस 2√2, दैट्स इट, हो जाएगा प्रूफ। ठीक है, अब सुनो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इफ सेकेंड टर्म ऑफ जीपी इज 2, अच्छा ये सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म वाला क्वेश्चन है क्या? ओके, हाँ नए सिलेबस के अकॉर्डिंग, बट ठीक है, वो कई जगह पे आता है वो। नहीं, ये पूछ सकता है, क्योंकि ना मैं क्यों पूछ सकता है बता रहा हूं, पता है? क्योंकि तुम लोगों की बुक में पीछे में एक अपेंडिक्स गिवन है, ये देखे होगी नहीं लास्ट में, सारी एनसीईआरटी में, सप्लीमेंट्री मटेरियल, सप्लीमेंट्री मटेरियल नाम से एक है ना, सप्लीमेंट्री मटेरियल। पेज नंबर खत्म हो जाता है, उसके बाद ये शुरू होता है। पेज नंबर 357, पेज नंबर 357, न्यू एडिशन, एकदम लास्ट में गांधी जी की फोटो आती है, उसके जस्ट पहले, लास्ट में उसके जस्ट पहले यहाँ पर सप्लीमेंट्री मटेरियल है, जिसमें ना कुछ 2-3 चैप्टर के सप्लीमेंट्री चीजें दी हुई है, जिसमें एक जीपी वाला भी है, उसी के अंदर आता है ये इनफाइनाइट सीरीज, तो ये ओमिटेड नहीं है, ये सप्लीमेंट्री है। ठीक है, अरे कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं है, ये बड़ी आसान चीज है। समझो क्या है, जैसे अगर मान लो मैं एक जीपी लिख रहा हूं, देखो एक हो गया 1, पहला टर्म हो गया 1, दूसरा टर्म हो गया 1/2, तीसरा टर्म हो गया 1/4, चौथा टर्म हो गया 1/8 एंड सो ऑन। ठीक है, अब बताओ ये जीपी है या नहीं? तो पहला टर्म इसका ए की वैल्यू कितनी है? 1। ठीक है, डी क्या है, सॉरी डी नहीं, आर क्या है, कॉमन रेशियो क्या है? तो 1/2/1, मतलब आर की वैल्यू कितनी हो गई? 1/2। अब इसमें अगर इनफाइनाइट टर्म्स आएंगे तो उसका सम क्या होगा? तो उसका फॉर्मूला होता है Sn इज इक्वल टू a/1 - r। ये किसी भी जीपी के इनफाइनाइट टर्म का सम देगा, लेकिन एक कंडीशन है, उसकी कंडीशन है कि जो r है, कॉमन रेशियो है, वो लेस देन 1 होना चाहिए या ग्रेटर देन -1 होना चाहिए। तो जब भी कॉमन रेशियो -1 से +1 के बीच में होगा, तभी उसके इनफाइनाइट टर्म्स का सम मिल सकता है। समझ में आ गया ये चीज? तो अभी जो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है वो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन में लिखा है इफ द सेकेंड टर्म ऑफ जीपी इज 2, तो जीपी का सेकेंड टर्म a2 की वैल्यू 2 है, एंड द सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स, मतलब Sn की वैल्यू यहां पर गिवन है, सॉरी Sn नहीं, S इनफाइनाइट आपको गिवन है, और यहां पर भी Sn नहीं, S इनफाइनाइट लिखना चाहिए, इनफाइनाइट टाइम का सम। S इनफाइनाइट की वैल्यू गिवन है, कितनी गिवन है? S इनफाइनाइट की वैल्यू 8 गिवन है। यहां तक क्लियर हो गया? देन फाइंड द फर्स्ट टर्म, तो A इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। क्या बोल रहा हूं, समझ में आ रहा है कि नहीं सबको? तो इस क्वेश्चन में आपको इनफाइनाइट टर्म का सम और A2 गिवन है, और आपको A की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे? तो फॉर्मूला, पहले A2 का फॉर्मूला क्या होगा? A इंटू R इज इक्वल्स टू कितना हो गया? 2, और इसे हम कंसीडर कर लेंगे इक्वेशन नंबर 1। फिर S इनफाइनाइट का फॉर्मूला क्या होता है? S इनफाइनाइट होता है A/1 - R, और इसकी वैल्यू कितनी गिवन है? 8। क्या ये क्लियर हो गया? तो ये दो इक्वेशन इनफैक्ट आपको मिल रही है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, और आपको निकालना है A का वैल्यू। अब अगर ये नॉर्मल क्वेश्चन होता तो मैं दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके निकालता, लेकिन ये है मल्टीपल चॉइस वाला क्वेश्चन, तो मैं प्रेफर करूंगा ऑप्शन पुट करना। तो ऑप्शंस क्या क्या गिवन है? तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन है A इज इक्वल्स टू 1/4, सेकेंड है B इज इक्वल्स टू 3, थर्ड है C इज इक्वल टू 8, और फिर है नन ऑफ दीज, सॉरी ऑप्शन A B C ना, नन ऑफ दीज। ठीक है, तो अब चेक करते हैं। अच्छा, R की वैल्यू भी तो हमें इसमें नहीं पता है ना, हाँ सिर्फ A की वैल्यू का ऑप्शन गिवन है ना, तो ठीक है ना, हम एक काम करते, A की वैल्यू रखते, R निकालते हैं। तो अरे एक मिनट चुप रहे, पहले मेरी बात सुन ध्यान से। पहले A की वैल्यू रख दो 1/4,
यहां पर रखो a की वैल्यू 1/4, r निकालो। तो a इंटू 1/4 इज इक्वल टू कितना हो गया 2। नहीं, मैं गलत वैल्यू रखना हूं, a की वैल्यू रखना है ना 1/4। तो 1/4 इंटू r इज इक्वल टू 2। क्या ये समझ में है मैं क्या कर रहा हूं? तो r की वैल्यू कितनी आएगी बताओ? 8। अब r की वैल्यू 8 नहीं हो सकती क्योंकि मैंने फॉर्मूले में कंडीशन बताई ना, r जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? -1 से +1 के बीच में होना चाहिए। तो ऑप्शन 1 कट गया। अब क्या करो? a की वैल्यू पुट करो 3। a की वैल्यू अगर मैं 3 पुट करूंगा तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी? r की वैल्यू आ जाएगी 2/3। ये हो सकती है। अब a की वैल्यू 8 रखता हूं तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1/4। 2/8 मतलब 1/4। ये भी हो सकता है। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, तो भाई इससे हमने a और a रख के r निकाल लिया। अब एक काम करते, a की वैल्यू यहां पर भी रखते हैं और यहां से भी r निकालते हैं। तो a की वैल्यू जब मैं यहां पर रखूंगा 3 तो कितना हो जाएगा? 3/1 माइनस r इज इक्वल टू 8। तो कितना हो जाएगा? 3/8 इज इक्वल टू 1 माइनस r। तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 माइनस 3/8। तो ये कितना आ रहा है? ये 5/8 ऐसा आ रहा है ना। तो 5/8 यहां पर आ रहा है लेकिन यहां पर कुछ और आ रहा है। यहां पर कितना आ रहा है? 2/3। तो ये ऑप्शन भी कट गया। दोनों पे सेम वैल्यू आनी चाहिए ना। अब अगर 8 पुट करता हूं यहां पर तो बताओ कितना आएगा? ये 8 डालूंगा तो r की वैल्यू कितनी आ रही है? 8/1 माइनस r इज इक्वल टू कितना हो गया? 8। ये 8 और ये 8 कट जाएगा तो 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1 माइनस r। तो r की वैल्यू यहां पर कितनी आ रही है? 0। ये भी नहीं आ रहा है। उसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? नन ऑफ दीज। दिया इसका आंसर सही है क्या है उसका? हाँ, आर पूछा है। ओके, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके तो a की वैल्यू 4 हो सकती होगी लेकिन सॉल्व नहीं हो रहा है ना इसमें, क्योंकि इस ऑप्शन के हिसाब से बोल रहा हूं। अब अगर मान लो अगर ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन होता तो तुम लोग सॉल्व करके निकाल सकते हैं। जैसे ए आर इज इक्वल टू कितना आ गया? 2। यहां पर क्या गया? a/1 माइनस r इज इक्वल टू कितना हो गया? 8। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 8 इंटू 1 माइनस r। तो a इज इक्वल टू 8 माइनस 8r। समझ में आएगी नहीं? 8 माइनस 8r। अब यहां पर क्या निकालना है हमें? a निकालना है ना। तो r की वैल्यू कितनी हो जाएगी? यहां पर r की वैल्यू हो जाएगी, r की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2/a। तो r की जगह पे 2/a डाल दो तो a इज इक्वल टू 8 माइनस 8 इंटू 2/a। सिंप्लीफाई कर लो, a इज इक्वल टू 8 माइनस 16/a। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो सिंप्लीफाई करके तो ये हो जाएगा a स्क्वायर इज इक्वल टू 8a माइनस 16। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी a स्क्वायर माइनस 8a प्लस 16 इज इक्वल टू 0। मिडिल टर्म स्प्लिट करो तो ये स्प्लिट होके फैक्टराइज होगा 8 माइनस 4 का a माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो a की वैल्यू आ जाएगी 4। समझ में आएगी नहीं? तो a की वैल्यू 4 आ जाएगी। अब a की वैल्यू को पुट करके तुम r निकाल सकते हो। 4 डालोगे तो r आएगा 1/2। उसमें क्या दिया r का? 1/2 आ गया आंसर। समझ में आएगी नहीं? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ कौन सा बोला था 5 के बाद? 15। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर का क्वेश्चन है द सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी, द सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी 5/4, 5/16, minus 5/64 and so on is the sum of infinite terms of GP is। तो इस जीपी की इनफाइनाइट टर्म का सम कितना है? तो फॉर्मूला क्या है इनफाइनाइट टर्म का सम निकालने का? सौभाग्य बता। a/1 माइनस r। और a और r की वैल्यू इस क्वेश्चन में क्या है? और r गलत, करेक्ट। a और r निकाला सबने? 16 है, ये 5/16। a की वैल्यू देखो यहाँ -5/4 है और r जो होता है वो a2/a1 होता है। तो यहाँ r की वैल्यू हो जाएगी 5/16 डिवाइडेड बाय -5/16। तो 16 नहीं 64 -5/4। तो ये दोनों कट जाएगा, 4 1 जा 4 4 जा 16, सो इट विल बी -1/4।
आर की वैल्यू -1/4 आएगी। पुट करो, सम कितना आ रहा है बताओ? -5/4 डिवाइडेड बाय 1 माइनस -1/4, तो ये आ जाएगा -5/4 डिवाइडेड बाय, ये आ जाएगा 1 + 1/4, 1 + 1/4, तो -5/4 डिवाइडेड बाय 5/, -1 आ रहा है क्या? आंसर इज -1। ये एमसीक्यू वाला क्वेश्चन है ना, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर इसका। 18th हो गया, हटा दो। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करो। इफ द सम ऑफ फर्स्ट, if the sum of first comma second and the last term, first comma second and last term of AP are A comma B and 2A, A comma B and 2A respectively, then its sum is, क्वेश्चन समझ में आएगी नहीं? तो इसका सम क्या होगा? बाकी पूरा एनसीईआरटी, ठीक है। ये एपी का क्वेश्चन है, ये वाला ट्राई करो। इसमें और कोई क्वेश्चन है अनुष्का? बस, ओके ठीक है। केस स्टडी में ओके, अच्छा √2 + 1 वाला, अच्छा कोफिशिएंट ऑफ दिस, ठीक है ठीक है। हाँ बाकी ये बना क्या? नहीं बना। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या क्या चीजें गिवन है? ए है, ठीक है। A2 सेकेंड टर्म B है, A1 A है, A2 B है, D क्या है? B - A है। ये तीन चीज समझ में आएगी नहीं? बताओ। A1 मतलब फर्स्ट टर्म जो A है, A2 सेकेंड टर्म जो B है, ये GP है इसलिए कॉमन डिफरेंस निकलेगा जो A2 - A1 होगा, मतलब B सॉरी AP है इसलिए D निकलेगा और ये होगा। यहां तक क्लियर? L क्या है? 2A। क्या यहां तक सबको क्लियर हो गया? अब आपको इसका सम ऑफ n टर्म्स Sn बताना है कि क्या होगा। अब Sn का फॉर्मूला होता है n/2 अंडर ब्रैकेट A + L, छोटा वाला फॉर्मूला ये होता है। तो A की जगह पे तो A आएगा, L की जगह पे क्या आ जाएगा? 2A आ जाएगा, है ना। हमें दो चीजों की वैल्यू पता है, A की वैल्यू पता है, L की वैल्यू पता है। अब निकालना पड़ेगा L n, तो n कैसे निकालेंगे? तो n निकालने के लिए फिर से L का फॉर्मूला यूज करेंगे। L = A + n - 1 × D, ये होता है फॉर्मूला। A की जगह पे आ गया 2A = A + n - 1, और D की जगह पे क्या आ जाएगा? B - A। चेक करो, कंफर्म करो, यहां तक समझ में आ रहा है क्या सबको? अब ये A को इधर भेज दो तो 2A - A मतलब कितना हो जाएगा? A = n - 1 × B - A। अब ये B - A को अपॉन में भेज दो तो A/B - A = n - 1। अब ये -1 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? +1, तो A/B - A और ये हो जाएगा +1 = n। एलसीएम आ जाएगा B - A, इधर पे हो जाएगा A + B - A हो जाएगा n। ये +A - A कटेगा तो B/B - A क्या हो जाएगा? n। तो ये आ गई आपकी n की वैल्यू। क्या ये समझ में आ गया? अब n की वैल्यू को उठा के इधर डाल दो, आ गया आंसर। तो Sn = ये हो जाएगा B/B - A अपॉन 2 A + 2A। तो फर्दर ये हो जाएगा Sn = B/2 × B - A × 3A। तो ये आ जाएगा 3AB
अपॉन 2 इंटू बी माइनस ए। ये आ जाएगा एस एन का फॉर्मूला। चेक करो, कंफर्म करो, कोई डाउट तो पूछ लो। मतलब ये एमसीक्यू वाला क्वेश्चन है ना। हाँ, 3ab अपॉन 2b माइनस ए। ठीक है, हो गया सबका ये। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, एपीजीपी का भी और कोई क्वेश्चन इसमें नहीं है ना? एक मिनट रुक जाओ, फिर मैं इसमें और कोई क्वेश्चन देख लेता हूँ, एपीजीपी का कुछ हो तो। ये बताओ, बायनोमियल एक्सपेंशन ध्यान में है क्या सबको? भूल गए हो? बायनोमियल का एक बता दूं डाउट? एक बायनोमियल का डाउट बता देता हूँ, चलो ठीक है। फिर यहाँ पर हम क्लास को एंड कर देंगे और अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। लेकिन मैं तुम लोगों को खूब सारा होमवर्क दे रहा हूँ। पिछले क्लास में भी दिया था क्या होमवर्क? नहीं देखिए, कौन सी क्लास को दिया था? 9th वाले को दिया हूँ, ठीक है। हाँ, तुम लोगों को क्या करना है, होमवर्क में बता दूं। जीपी की जो एक्सरसाइज है ना, मिसलेनियस के पहले वाली एक एक्सरसाइज, उसके सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। बस ये होमवर्क रहेगा। एक्सरसाइज 8.2 एज पर द न्यू एडिशन ऑफ एनसीईआरटी। सिर्फ एक ही एक्सरसाइज सॉल्व करनी है और ज्यादा नहीं। पेज नंबर 145। हाँ तो वो 32 क्वेश्चन में से कम 25 क्वेश्चन तो बनने चाहिए। नहीं बने जो क्वेश्चन वो पूछना, लेकिन ट्राई होने चाहिए पूरे। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत बड़े बड़े हैं ना सॉल्यूशन में, तो एक बार ट्राई करके आ जाओ। जहां पर नहीं बनेंगे तो मैं बता दूंगा। ओके, अब चलो बायनोमियल का एक डाउट ले लेता हूं, फटाक से सुन लो इधर। पहले तो बायनोमियल की एक समरी भी सुन लो। ये बताओ कि तुम लोगों को ये पता है कि नहीं, a प्लस बी होल टू दी पावर n का एक्सपांशन क्या होता है? nc0 a की पावर n प्लस nc1 a की पावर n माइनस 1 b की पावर 1 प्लस nc2 a की पावर n माइनस 2 b की पावर 2 एंड सो ऑन। ये होता है एक्सपांशन। अब क्वेश्चन में ये बोला है कि x प्लस 2y की पावर 9 का एक्सपांशन करना है। पहले इसका एक्सपांशन समझते हैं। इसका एक्सपांशन क्या होगा? तो इसका एक्सपांशन होगा, नहीं एक काम करते, रुक जाओ, इसको अपन बाद में पहले डिस्कस करेंगे। जस्ट अ सेकेंड, सारे बच्चे इधर पे ध्यान से सुनना ना। एक इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा हूं, इसके एक्सपांशन में कितनी टर्म्स होंगी, मेरा पहला क्वेश्चन है। ऊपर वाले के एक्सपांशन में, और ये गलत है, इसमें 10 होंगी। हाँ, n+1 जितनी भी है +1, टोटल n+1 टर्म होंगी, जिसमें फर्स्ट टर्म कौन सी है? ये है, ये फर्स्ट टर्म। ये कौन सी टर्म है? सेकेंड टर्म। ये कौन सी टर्म है? थर्ड टर्म। अब एक चीज ऑब्जर्व करो, अगर थर्ड टर्म है तो यहाँ 2 यहाँ 2 यहाँ 2 आ रहा है। सेकेंड टर्म है तो यहाँ 1 यहाँ 1 यहाँ 1 आ रहा है। समझ में आ रहा है? वैसे अगर फोर्थ टर्म होगी तो 3 3 3 आएगा। क्या ये क्लियर हो गया? तो इससे ना हम TR+1 टर्म का फॉर्मूला बना सकते हैं। फॉर्मूला होता है NCR A की पावर R B की पावर n-r। अब इस फॉर्मूले को समझना। अगर मान लो तुम्हें फर्स्ट टर्म निकालनी है तो R की जगह पे क्या डाल दोगे? 0। तो ये T1 बन जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? NC0 A की पावर, नहीं उल्टा लिखा क्या मैंने, ये वाला पावर A के में आ जाएगा और ये वाला पावर B के में आ जाएगा। इतना ही बस गलती किया मैंने। ये B की पावर R और A की पावर क्या हो जाएगा? n-r। ऐसा बनेगा फॉर्मूला। अब देखो, तुम्हें अगर फर्स्ट टर्म निकालनी तो R की जगह पे क्या डाल दोगे? 0। सेकेंड टर्म निकालनी तो R की जगह पे क्या डाल दोगे? 1। समझ में आ रहा है? थर्ड टर्म निकालना है तो R की जगह पे क्या डाल दोगे? 2। तो ये जनरल टर्म का फॉर्मूला होता है। वैसे अगर मान लो इसके एक्सपांशन की मैं जनरल टर्म निकालना चाहूं तो TR+1 क्या होगा फॉर्मूला बताओ? NCR। तो n की वैल्यू कितनी है मेरे पास? 9। तो ये कितना बन जाएगा? 9CR। A की पावर n-r, तो मेरे पास A क्या है? x है। तो क्या बच जाएगा? x की पावर 9-r।
b की पावर r, तो मेरे पास b कितना है यहाँ पर 2y, तो उसकी पावर क्या आ जाएगा r। क्या ये समझ में आ गया? अब अगर मैं पूछता हूं कि इसका फर्स्ट टर्म क्या है, तो r की जगह पे क्या डाल दोगे 0। इसका सेकेंड टर्म क्या है, तो r की जगह पे क्या डाल दोगे 1। समझ गए ना? इसका फिफ्थ टर्म क्या है, अगर ये पूछा होता तो r की जगह पे क्या डालता 4, r की जगह पे क्या डाल देता 4। क्या ये क्लियर हो गया? बट क्वेश्चन यहां नहीं है, क्वेश्चन इसके बाद है। क्वेश्चन है कि इस पूरे एक्सप्रेशन में x की पावर 6 y की पावर 2 का कोफिशिएंट क्या होगा। क्वेश्चन है x की पावर 6 y की पावर 2 का कोफिशिएंट क्या होगा। तो भाई इसमें x की पावर 6 और y की पावर 2 कब आएगा? जब r की वैल्यू क्या होगी तभी आएगा, जब r की वैल्यू क्या होगी 2। तो यहां पर हम पुट करेंगे r की जगह पे 2। समझ में आया मैं 2 क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि r 2 डालोगे तभी तो क्या हो जाएगा y का स्क्वायर। लेकिन x का पावर 6 नहीं आ रहा है ना, उसमें x का पावर क्या आ रहा है 7 आ रहा है। गलत है क्वेश्चन, गलत है क्वेश्चन, उसका प्रूफ भी समझ में आ गया कैसे, समझो। अब इसमें बोल रहा है भाई x की पावर 6 y की पावर 2 का कोफिशिएंट। अब जो रूल है ना बायनोमियल का, वो ये बोलता है कि हर टर्म में इनकी जो पावर का सम है वो कितना आना चाहिए, n के बराबर आना चाहिए। जैसे यहां पर देखो, यहाँ n -1 और ये 1, तो उन दोनों का सम कितना आना चाहिए n। यहाँ n -2 और 2 सम कितना आना चाहिए n। तो हर एक टर्म में जो पावर का सम है वो एक्चुअल में n के बराबर आना चाहिए। तो यहां पर पावर का सम 6 + 2 कितना आ रहा है 8, जबकि वो किसके बराबर आना चाहिए 9 के बराबर आना चाहिए। ये रूल है, तो इसलिए ये क्वेश्चन गलत है। समझ में आया? हाँ? तो इस क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं तो आप उसमें मेंशन कर दो कि हाँ ठीक है। ओके, तो क्लियर हो गया सबको?